नहीं सकता कि पूरे विश्व में कुंभ मनाया जाएगा, लेकिन कुंभ मनाने की मानसिकता क्या है? कुंभ एक क्या कुंभ केवल स्नान मात्र करने, क्या आप कहीं पे क्षेत्र में जाते हैं, आप नदी में स्नान करके आ गए, बस इतना सा कृत्य है, इतना सा कार्य है, इतना सा संकल्प उसके पीछे होता है? मुझे लगता है एक गहरा बोध है जो सनातन संस्कृति इसके साथ में लेकर के आती है, वो हमें समझने की आवश्यकता है कि आप कुछ वर्षों के बाद में जो अपने अंदर की सुषुप्तावस्था में जाती हुई चेतना है, जो नित्य निरंतर डोरमेंट होने की तरफ, अधोगति में जाती है, नीचे की तरफ जाने का कार्य करती है, क्योंकि ये सहज सी प्रवृत्ति है, सहज सी मानवीय प्रवृत्ति है, तो उसे उठाकर के ऊपर रखने का कार्य कुंभ करता है। और ये सनातन संस्कृति के लिए उसके विचार का पुनर्जागरण का एक महाआयोजन है। तो हम किस प्रकार से इस पुनर्जागरण में एक मंत्र पर्यावरण का भी पढ़ सकते हैं, एक बिंदु पर्यावरण का भी जोड़ सकते हैं, उस पर हमें बात करनी है कि आयोजन तो प्रयाग में हो रहा हो, लेकिन लखनऊ में बैठा हुआ मैं या तमाम शहरों में बैठे हुए आप सब, जब कुंभ का नाम आए तो सबसे पहली चीज अगर आपके मनो मस्तिष्क में आए तो ये आए कि इस बार असली मायने में, असल मायने में जन जागरण का काम हुआ है। और वो किस प्रकार से हो सकता है, उन तथ्यों पे हम बात करने, जन जन में कुंभ, ये चीज हमें पैदा करनी है। दूसरी चीज है घर घर में कुंभ। प्रति व्यक्ति तक हमने ये सामूहिक चेतना पहुंचा दी है कि आपको किस प्रकार से कुंभ में जाकर के अपनी दैनंदिन क्रियाएं करनी है, आपको वहां जाने के लिए क्या करना है। आपको पॉलीथीन नहीं लेकर के जानी है, क्योंकि पॉलीथीन मुक्त कुंभ है। आप पॉलीथीन लेकर के जाएंगे तो आप अपनी पाप की गठरी जो वहां छोड़ करके जाना चाहते थे, दुगना पाप लेकर के आएंगे। ये मानसिकता हमें पहुंचानी है। अच्छा, जो जिस तरीके से समझे उसे उस तरीके से समझानी है। अगर कोई साइंस की भाषा समझने वाला कोई विद्यार्थी है, नौजवान है, तो उसे उसकी भाषा में समझाइए। कोई हमारी बूढ़ी दादी हैं, हमारे काका हैं, उनको उनकी भाषा में समझाइए। हमारे माता पिता हैं, उनके साथ सहज चर्चा में डिनर के वक्त में उनको ये बात पहुंचाइए। बात पहुंचाने का काम हमारा है। उसके बाद में उसके जो प्रतिफल होंगे वो तो हम सबको देखने ही है। घर घर में कुंभ, दूसरा चरण। घर घर में कुंभ के लिए बहुत आवश्यक क्या होगा, हमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। उसके लिए हम एक संकल्प खड़ा करना चाहते हैं, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो है थैला थाली अभियान। ये थैला थाली अभियान क्या है? ये हरिद्वार में भी इम्प्लीमेंट हुआ था और यहाँ पे तो बड़े स्तर पे करना है। थैला थाली अभियान बस ये है कि पहली चीज़ थैला। अगर आपको पॉलीथीन को रिप्लेस करना है तो आपको थैले देने पड़ेंगे, कपड़े के थैले। अब इसमें जन जागरण कैसे होगा, जन सहभागिता कैसे होगी कि जो थैलियाँ हैं उनका प्रयोग तो अपरिहार्य है, उसको आप कैसे किसी चीज़ से रिप्लेस करेंगे? अगर आपके पास पहले से कोई व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आप पूरे भारत में ये हम चीज़ फैलाएंगे। जो पहला चरण है कि हम किस प्रकार से इस बार ये मुहिम चला रहे हैं कि आप सभी कुंभ में जुड़ सकते हैं। आप कुंभ में जाए बिना वहाँ का जो पुण्य है वो अपने घर पे ला सकते हैं। किस प्रकार से कि आपको बस घर पे जो पुराने कपड़े हैं या किसी भी प्रकार से आपको थैला बनाना है, जितने भी थैले आप चाहें, एक सोसाइटी के तौर पे आप इकट्ठे करके दे सकते हैं। वो सारे थैले इकट्ठे होकर के प्रयाग में आएंगे कुंभ के पहले, और वहाँ पे जो हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं वो ये काम करेंगे कि जगह जगह खड़े होकर के वो थैले सभी लोगों तक पहुँचाएंगे। जो पॉलीथीन यूज़ कर रहा होगा उसे पॉलीथीन लेकर के उसको थैला देंगे, साथ में एक संदेश देंगे कि क्यों हम ये थैला दे रहे हैं। ये सकारात्मक कदम हमें उठाना है, ये है थैला। दूसरी चीज़ है थाली। आप कुंभ में जाएंगे, आपको बहुत बड़े बड़े अखाड़े दिखते हैं जहाँ पे बहुत साधु संत निवास करते हैं, श्रद्धालु उनके साथ रहते हैं। तो उसमें प्रतिदिन लाखों व्यक्ति भोजन करते हैं, एक अखाड़े में हजारों करते हैं, और इस प्रकार से करोड़ों की संख्या में रोज वहाँ पे लोग श्रद्धालु भोजन पाते हैं। उन लोगों तक हमें क्योंकि वो डेली कंज्यूम कर रहे हैं, किस पे करते हैं? डिस्पोजेबल आइटम पे। तो उसमें भी आपने देखा होगा पॉलीथीन फिल्म होती है और सब चीज़ें होती है, बहुत कचरा उससे आपको दिखता नहीं है क्योंकि वो उठा करके दूसरी जगह डाल दिया जाता है। अगर उसे हटाना है तो एक ही मात्र उपाय है, थाली। थाली कहाँ से आएगी? सेम वे आपको पूरे भारत में जन जागरण करना है। ये मुहिम हम चला रहे हैं, ये अब से स्टार्ट है। आप तक ये सारी जानकारियां धीरे धीरे पहुंचेंगी। आप पर्यावरण संरक्षण से जुड़े रहिए कि किन कौन कौन रिसोर्स पर्सन है, किनसे जाकर के आपको किनको थालियां देनी है, ये सब जानकारी हमारे माध्यम से मिलेगी। और ये मुहिम अब शुरू हो चुकी है क्योंकि कुंभ में ज़्यादा समय बचा नहीं है। हम जो सारे अखाड़े हैं उन अखाड़ों में वो थालियां हम दे देंगे, ताकि वो जो प्रतिदिन हजारों की संख्या में डिस्पोजेबल प्लेट्स और सब चीज़ें यूज़ की जा रही थी, ग्लासेस यूज़ किए जा रहे थे, उसको रिप्लेस करके हम स्टील के बर्तन, इतिहास लिखा जाएगा इस कुंभ का, उसमें अपना नाम सहयोगकर्ता में लिखवाना। इस प्रक्रिया का नाम है कुंभ में कुंभ। ये 3 चरण है, जन जन में कुंभ, घर घर में कुंभ और कुंभ में कुंभ। इसे नोट करके रखिए। थैला थाली अभियान के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से जीरो बजट मिशन होने वाला है। इसमें किसी का कुछ नहीं लगने वाला है। आप देखिए, बहुत सारे भामाशाह दानदाता हैं जो अभी से चाहते हैं कि हम लाखों की संख्या में थैले बना करके दे दें, हम लाखों की संख्या में थालियाँ पहुँचा दें। तो हमें उनसे भी मदद लेनी है। और एक छोटा व्यक्ति जो जिसका घर उतना बड़ा नहीं है, जो किसी बड़ी इमारत में नहीं रहता है, लेकिन मन में श्रद्धा बहुत बड़ी है, उस तक भी पहुंच करके उसका जो छोटा सा अनुदान है, जो छोटा सा सहयोग है, वो भी हमें स्वीकार करना है। इस माध्यम से चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रदेश का हो, तमाम ये जो सेपरेशन है इनको एक तरफ करते हुए सभी को हमें कुंभ में एकाकार करना है। ये हमारी मूल मानसिकता है, ये मूल मंतव्य है। सारी चर्चा हो चुकी है। अच्छा, एक इसमें विचित्र सी चीज़ है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको वो साझा करता हूँ, उसके बाद आज का लाइव हम समाप्त करते हैं। इस बार 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, जैसा मैंने पहले बताया, 45 दिनों में। हमने एक आंकड़ा निकालने की कोशिश की। मान लीजिए प्रति व्यक्ति 70 से 90 लाख लोग आते हैं,
या किसी दिन करोड़ों में भी आएंगे शाही स्नान के दिन। तो प्रति व्यक्ति अगर हम डिस्पोजेबल आइटम का कंजप्शन देखें तो वो 80 से 100 ग्राम होता है एक व्यक्ति का एक दिन का, और जो पॉलीथीन का होता है वो 10 से 20 ग्राम होता है। इस प्रकार से अगर हम हर व्यक्ति का जो आने वाला है 40 करोड़ लोग सबको सम्मिलित कर लें, मैं केवल डिस्पोजेबल और पॉलीथीन की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, तो 40,000 टन केवल डिस्पोजेबल का कचरा होने वाला है केवल प्रयाग की धरती पे। सोच करके देखिए। उसके अलावा 8,000 टन पॉलीथीन कितनी छोटी होती है, कितनी पतली सी होती है, क्या महीन होती है, उसमें तो कोई भार भी नहीं होता। 8,000 टन अगर वो गिरेगी तो किस प्रकार से प्रभाव वो प्रकट करेगी, सोच करके देखिए। तो 3P कॉन्सेप्ट, पहला प्लेनेट के लिए हमें ये चीज़ करनी है, हमारी धरती माता के लिए करनी है, माँ प्रकृति के लिए करनी है। दूसरी चीज़ पीपल, लोगों को जोड़ना है, जिस पे हम बहुत बृहद चर्चा कर चुके हैं। तीसरी है प्रॉफिट, आदमी प्रॉफिट से बहुत जल्दी उस चीज़ से जुड़ता है। प्रॉफिट कैसे है? मान लीजिए आप डिस्पोजेबल आइटम यूज़ कर रहे हैं, प्लेट्स यूज़ की है, कुछ और पॉलीथीन यूज़ की है, कहीं ना कहीं उस पर आपकी जो व्यय का खर्चा है वो जाता है। अगर उसको हम एकत्र करके देखें तो एक व्यक्ति अगर 45 दिन कुंभ में रहता है तो उसका केवल डिस्पोजेबल्स और इन पे जो खर्चा है वो 1,000 रुपये से ज़्यादा है। और इनमें तो मेरे हिसाब से 2-3 थालियाँ तो आराम से आ ही सकती हैं, या ज़्यादा भी आ सकती हैं। मुझे इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं है कि क्या उसका प्राइस है, लेकिन सोचिए पैसा तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही धरती पे गिरने से कितने डिस्पोजेबल आइटम्स को आप रेजिस्ट कर देंगे कि वो धरती पे गिरे, माँ गंगा में जाए, संगम में जाए। तो ये भी मानसिकता में लेकर के चलिए। अगर कोई आंकड़े से समझता है उसको आंकड़े से समझाइए, अगर कोई बात से समझ जाता है उसको बात से समझाइए। मेन हमारा काम है संदेश पहुँचाना, बात पहुँचाना, थैला थाली के बारे में बात करना, संकल्प से जुड़ना, जन जन में कुंभ में सहभागिता देना, घर घर तक कुंभ की बात को पहुँचाना, और आखिरी में कुंभ में आकर के एक सही सच्चे मायने में श्रद्धालु के तौर पे अपनी जो श्रद्धा है वो ईश्वर तक पहुंचाना। ये सारे संकल्प अगर हम जोड़ करके प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि एक नई इबारत हम लिखने वाले हैं, एक नई अवधारणा हम स्थापित करने वाले हैं, एक नया एग्जाम्पल हम सेट करने वाले हैं दुनिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपने बहुत धैर्य से सुना है, बड़े अच्छे अच्छे संदेश आप मुझ तक पहुँचा रहे हैं। सॉरी मैं बीच में पढ़ नहीं पाया, लेकिन ये संदेश प्लीज़, मैं अकेला बोलूँगा उससे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला यहाँ पे कह दूंगा उससे कुछ नहीं होने वाला, अकेला पर्यावरण संरक्षण कर लेगा उससे भी कुछ नहीं होने वाला। आप जुड़िए, आप जुड़ते हैं तब जाकर के ये संकल्प समृद्धि तक पहुँच सकता है, ये संकल्प सफलता तक पहुँच सकता है, और यही हमारा अंतिम ध्येय है, यही कुंभ का ध्येय है, यही सनातन संस्कृति का ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आभार आप सभी का, धन्यवाद।